वेलकम बैक टू अदर वीडियो गाइस। वीडियो को शुरू करने से पहले बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको वैल्यूज मिल रही चैनल से तो जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर कल का आपने मार्केट एनालिसिस का वीडियो नहीं देखा तो उसे जरूर देखिएगा। ऐसा मैंने मार्केट का एनालिसिस किया हुआ था। सेम एज इट इज प्राइस ने बिहेव किया हुआ। हालांकि निफ्टी फिफ्टी में ज़्यादा कोई खास ट्रेड तो मिला नहीं। बेयरिश ट्रेड शुरू में मिला, उसके बाद मार्केट वॉज टोटली साइडवेज, है ना। तो देखते हैं, चलिए कल के लिए 20 सितंबर के लिए मार्केट में क्या हो सकता है। कल फ्राइडे भी है, वीक का आखिरी दिन है ना। तो फ्राइडे को ऐसे बोला था ना, फ्राइडे भेजा फ्राई करके रख देता मार्केट, तो कहीं हो सकता है कुछ ऐसा ही ना हो। चलिए देख लेते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस निफ्टी फिफ्टी का 15 मिनट का चार्ट मैंने ओपन किया है। सपोर्ट अगर देखोगे 25,429 का है। ये लेवल एक सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है। दूसरा है 25,375 का। और चौ सॉरी, तीसरा है 25,332 का। ये नीचे तीन सपोर्ट हैं। अगर मान लीजिए प्राइस कल यहीं पे कहीं ओपन होता है, थोड़ा नीचे आके बाउंस बैक कर सकता है। ठीक है। और अगर इस सपोर्ट को ब्रेक कर देता है तो फिर नीचे आने के इसके ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे। ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान से ट्रेड करिएगा। नाउ लेट्स सी रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस अगर देखोगे तो 25,485 का है। ये एरिया बहुत ही अच्छे रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा है। और दूसरा रेजिस्टेंस ऊपर की ओर ऑल टाइम हाई है 25,611 का। ठीक है। तो ये हमारे हो जाएंगे रेजिस्टेंस। ठीक है। तो ये तो हमारा निफ्टी फिफ्टी का हो गया। उसके बाद चलिए देखते हैं दोस्तों। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है। तो मैं पहले सेंसेक्स का एनालिसिस कर देता हूँ। उसके बाद फिर मैं बैंक निफ्टी के चार्ट का एनालिसिस करता हूँ। ठीक है। तो चलिए सेंसेक्स का देख लेते हैं। मैं इसको 15 मिनट में शिफ्ट करता हूँ। दोस्तों, सेंसेक्स का जिस दिन एक्सपायरी होता है बड़े केयरफुल होकर के ट्रेड करना। ठीक है। क्योंकि इसके प्रीमियम बहुत जल्दी बढ़ते और घटते हैं। पल में वैल्यू 100 और अगले पल में 5 या 10 भी हो सकती है। इसका नीचे की ओर सपोर्ट देखोगे 83,090 का है। ये एरिया बहुत ही बढ़िया सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है। दूसरा एरिया है 82,866 का। ये एरिया सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है। तीसरा है 82,648। लगभग लगभग 250 पॉइंट के बीच में तीन नीचे की ओर सपोर्ट है। ऊपर की ओर अगर रेजिस्टेंस देखोगे 83,327, ये पहला रेजिस्टेंस है। दूसरा है 83,771, ये दूसरा रेजिस्टेंस है। और अगर 83,771 को ब्रेक करता है, मतलब कि ऑल टाइम हाई को अगर ब्रेक कर देता है, तो 84,000 का लेवल फिर हम देखेंगे। ठीक है। तो ये दोस्तों हमारा हो गया सेंसेक्स का। नाउ लेट्स सी निफ्टी बैंक। दोस्तों, जिसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझ में आता होगा उसी को ये एनालिसिस वीडियो समझ में आएगा। ठीक है ना। चार्ट क्यों नहीं खुल रहा। चलिए, मैं इसको 15 मिनट शिफ्ट करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, निफ्टी बैंक ये चार्ट है। नीचे की ओर सपोर्ट देखोगे, पहला तो बहुत पास में है, जहां पे क्लोजिंग हुई है उससे लगभग 50 पॉइंट नीचे है। 52,990 का एरिया जो है, 52,990, ये अभी सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है। दूसरा है नीचे की ओर सपोर्ट है 52,656, ये सपोर्ट है। और तीसरा है 52,325 का। ऊपर अगर रेजिस्टेंस देखोगे 53,085 का जो एरिया है, ये जो एरिया है 53,085, ये एज अ रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा है। ठीक है। हालांकि ये कल काफी जल्दी ब्रेक भी हो सकता है। ऊपर की ओर मार्केट जैसे ही निकलेगा तो ये ब्रेक हो जाएगा। उसके बाद ऑल टाइम हाई 53,355, ये भी एक रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। और अगर 53,355 को ब्रेक करता है तो फिर 53,500 हमारा बैंक निफ्टी में ऑल टाइम हाई नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा। ठीक है। नाउ लेट्स सी फिन निफ्टी। तो दोस्तों, फिन निफ्टी में देखो, काफी बढ़िया 2 दिन में ट्रेड मिला है। हालांकि आज थोड़ा सा साइड वेज था। तो अगर इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखोगे तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो, सपोर्ट है नीचे 24,281 का लेवल है। ठीक है। दूसरा फिर डायरेक्ट नीचे है 24,041 का, लगभग 250 पॉइंट नीचे फिर सपोर्ट है। और तीसरा सपोर्ट है 23,976। ठीक है। ऊपर की ओर अगर मैं आपको रेजिस्टेंस दिखाता हूं, ऊपर की ओर अगर रेजिस्टेंस देखोगे
तो यहाँ पे ये एरिया एज अ रेजिस्टेंस के रूप में ही अभी काम कर रहा है। 24,412 या फिर 24,410 भी कह सकते हो। दिस एरिया इज वर्किंग एज अ रेजिस्टेंस नाउ। ठीक है ना, अभी तक तो रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा है। और अगर यहाँ पे देखोगे तो मार्केट में यहाँ पे देखो एक बॉक्स पैटर्न बना है। ठीक है, लेट मी मेक इट क्लियर। ये देखो, यहाँ पे परफेक्ट बॉक्स पैटर्न बना है। ऐसा ही बॉक्स पैटर्न देखो कल बना हुआ था। ये देखो, इस बॉक्स पैटर्न का जिक्र मैंने किया हुआ था। आप परसों को जो मार्केट एनालिसिस का वीडियो था उसमें जा करके आप देख सकते हो। इसका मैंने कहा था जैसे ही इसका चाहे ऊपर की ओर ब्रेकआउट हो चाहे नीचे की ओर, है ना, बहुत बढ़िया ट्रेड मिलेगा। और देखोगे तो फिर निफ्टी 400 पॉइंट ऊपर चला गया था कल। ठीक है, तो ये बहुत ही बढ़िया है। बॉक्स पैटर्न स्ट्रेटजी काफी बढ़िया तरीके से वर्क करती है, तो इसको थोड़ा देखिएगा। तो अभी तक अगर देखोगे तो यहाँ पे ये एरिया जो है एज अ रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा है 24,412 का। जो ये एरिया है 24,412 अभी तक एज अ रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा है, ये वाला एरिया। फिर अगर इसको ब्रेक कर देता है तो 24,582 अगला टारगेट हो जाएगा, ऑल टाइम हाई। ठीक है, और उसके बाद अगर इसको भी ब्रेक करता है तो 24,650। ठीक है, 24,650 आपका नया लेवल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए निफ्टी मिड कैप का देख लेते हैं। निफ्टी मिड कैप में देखोगे तो पिछले 4-5 दिन से ये रेड कैंडल फॉर्म करता जा रहा है। 1, 2, 3, 4, है ना। मार्केट यहाँ 13,397 से गिर के लगभग 12,870 तक आया हुआ है ना। लगभग लगभग देखोगे 400-450 पॉइंट मार्केट यहाँ पे फिर निफ्टी का, सॉरी निफ्टी मिड कैप का गिरा हुआ है। तो यहाँ पे मैं इसको 15 मिनट में शिफ्ट करता हूँ। हालांकि 15 मिनट में अगर ट्रेंड देखोगे तो मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, पर अभी बहुत सारे एरियाज हैं जो कि इसके लिए रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहे हैं। नीचे सपोर्ट देखोगे 13,076 पहला सपोर्ट है, 13,028 दूसरा सपोर्ट है, 12,936 तीसरा सपोर्ट है, 12,867 या फिर 12,870 भी कह सकते हो, ये चौथा सपोर्ट है। अब अगर ऊपर की ओर रेजिस्टेंस देखते हो, 13,160 पहला रेजिस्टेंस एरिया है, दूसरा है 13,232 और तीसरा है 13,285। ये एरिया है जो कि रेजिस्टेंस के रूप में काम करेंगे, है ना। अभी तो काफी दूर है, 13,285 तक पहुंचने के लगभग 300 पॉइंट दूर है, सॉरी 200 पॉइंट दूर है। हालांकि फिर निफ्टी में उतना मूवमेंट नहीं आता निफ्टी मिड कैप में, पर जिस दिन आता है तो बहुत ही बढ़िया ट्रेड मिलता है। और मैंने कल आपको कहा था अगर एक इंडेक्स पॉजिटिव रहेगा तो एक निगेटिव रहता है। अब देखो फिर निफ्टी आज पॉजिटिव था तो मिड कैप निफ्टी देखो निगेटिव था। मैंने कल के वीडियो में भी ये बोला हुआ था। ठीक है ना, तो थोड़ा इसको केयरफुल होकर के ट्रेड करिएगा। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा मैंने एक शेयर किया हुआ था आपको, एल टी आई माइंड ट्री का चार्ट था। मैं थोड़ा उसको देखूं कुछ हुआ है कि नहीं हुआ इसमें। यहाँ पे देखो अभी इस कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट नहीं हुआ है। मंथली चार्ट में इसको दिखाता हूँ। कप एंड हैंडल पैटर्न फॉर्म हुआ था, इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ, सस्टेन नहीं किया ऊपर, है ना। पर थोड़ा नजर बना के रखना, देखो परफेक्ट कप एंड हैंडल पैटर्न है। ठीक है, तो इसका ब्रेकआउट ऊपर की ओर बहुत जल्द देखने को हमें मिल सकता है। 6400 को जब प्राइस क्रॉस करेगा ना, 6381 पे 6400 को प्राइस क्रॉस करेगा तो आप एंट्री बना सकते हो। फिर डायरेक्ट देखोगे कहीं पे भी नहीं है, 6700 तक इसकी प्राइस फिर जाने की उम्मीद है। तो थोड़ा ध्यान से इसको ट्रेड करना। मतलब कि मैं ये कह सकता हूँ कि लगभग लगभग जब 6400 को क्रॉस कर जाए ये एरिया, यहाँ पे कह सकते हो। ठीक है, 6400 जब क्रॉस कर जाए तब आप यहाँ पे एंट्री बना सकते हो। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना, स्विंग ट्रेड जैसा कह सकते हो। हालांकि इसके फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलेंगे कल एक नए मार्केट एनालिसिस वीडियो में। हालांकि कल तो हम लोग फिर वीकली एनालिसिस करेंगे। ठीक है, और मैं आपको कुछ स्टॉक्स भी सजेस्ट करूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए और बढ़िया ट्रेडिंग करते रहिए।